पार्किंग स्पेस में देखने आया है रजत, पर उसके तो क्लाइंट्स ही जा चुके हैं और अब ये लोग खुद को समझते क्या हैं? इनकी वजह से हमारे क्लाइंट चले गए। रिलैक्स, क्लाइंट को कुछ अर्जेंट मीटिंग आई थी इसलिए चले गए हैं। और वो तो सॉरी भी बोल के गए कि ऐसे अचानक उन्हें जाना पड़ रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आप देख, सब ठीक तो है। क्या ठीक है? मुझे पता नहीं है कि माँ और बेटी कितने बदतमीज हैं, और खासकर ये बेटी। एक बात ना बहुत क्लियर है, साफ साफ पता चल गया कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। आप है ही इतने बदतमीज, इतने घटिया इंसान। भाई देख, जो भी है वो लड़की है और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे हाथ नहीं। अच्छा, ये लोग कुछ भी करें वो सब ठीक है। इज्जत लड़का और लड़की देखकर नहीं दी जाती है, हरकतें देखकर दी जाती है। और तूने देखी इनकी हरकतें क्या हैं? माँ आई थी ना ऑफिस ये पता करने के लिए कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, क्या करता हूँ, कितने लोग हैं मेरे ऑफिस में, रिपोर्टर बन के आई थी। हाँ, और बेटी का अलग नाटक चल रहा है। बेटी ने मेरी बेटी को मोहरा बना लिया है मेरे करीब आने के लिए, और तू कह रहा है कि मैंने इज्जत दूं। और अब अमन समझाने की कोशिश कर रहा है कि माँ क्या चीज होती है एक बच्चे के लिए। और हर माँ को चिंता रहती है उसकी बेटी की शादी की। ये नॉर्मल बात है, घर घर की कहानी है यार। देख, तो उनकी हरकत के पीछे उनकी नीयत भी देखना है यार। क्या नीयत? कैसी नीयत? बता, तू बता। तूने देखा होगा ना नीयत। औरतों की नीयत मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लालची, जहां पैसा देखा वहीं उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। फिर ना वो सफर देखती है ना हम सफर। बस भाई, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर लड़की आशिका नहीं होती। पर अब रजत को आशिका का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है और अमन को वार्न करता है कि उससे आशिका का नाम नहीं लेनी चाहिए थी। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं कि आशिका का नाम लेने की जरूरत नहीं। और औरतों के बारे में मेरी राय बदलने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, जानता हूं मैं क्या होता है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अपनी जिंदगी में जितनी भी औरतों से मिला हूं ना, सबकी सब लालची। और अब रजत के ख्यालों को कैसे कोई बदले, औरत के नाम से ही नफरत है उसे। तो आशिका के जख्मों की सजा हर औरत को तो नहीं दे सकता ना। अपने देखने का नजरिया बदल। अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो सही को उसकी मां नहीं मिलेगी। अनाथ नहीं है मेरी बेटी, उसका बाप जिंदा है अभी, और मैं उसके लिए उसकी पूरी दुनिया इकट्ठी कर सकता हूं। उसके पास सब कुछ है, क्या नहीं है सही के पास? दादा दादी हैं, बुआ है, पूरा परिवार है, क्या जरूरत है माँ की? और निकाल कर पीता है पेग और अचानक से हो जाता है एकदम दुखी। और अब अमन उसे समझाने की कोशिश करता है, अपने भाई जैसे दोस्त को। पूरा परिवार है उसके पास, दादा दादी है, तू है, लेकिन एक माँ की जो कमी होती है ना, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, तू भी नहीं। और ये बात तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और तू पूछ रहा था ना मुझे हंसी क्यों आ रही है, और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जब भी तू कुछ कहता है ना और तुझे लगता है कि वो सही नहीं है या तू हर्ट होके वो चीज बोल रहा है, तो तू इस फ्लास्क से ना ड्रिंक पीता। और अमन रजत को देखता है दिन दहाड़े पीते हुए और मुस्कुराता भी है, और फिर हाँ में हाँ मिलाते हुए रजत को उसी की हुई बात पर बोलता है। किसी एक इंसान के भरोसा तोड़ देने पे तो क्या भरोसा करना ही छोड़ देगा? एक बार भरोसा करके देख, तेरी लाइफ बदल जाएगी। और ये सुनकर रजत को लगता है कि ये तो नामुमकिन है, और अमन से कहता है, एक बार भरोसा किया था मैंने, तेरी जिंदगी बदल। और चले जाता है। और अमन देखते ही रह जाता है, आखिर रजत को कोई वैसी लड़की क्यों नहीं मिलती जो उसे समझे। पर सवी की तो जैसे जिंदगी बदलने वाली है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त शशांक के साथ बैठी है वो, जो उसे शादी करने के लिए आया है। पर थोड़ी देर पहले रजत ठक्कर के साथ के एनकाउंटर को याद करते हुए शशांक से माफी भी मांगती है सवी। पर शशांक को इस वक्त सवी में इंटरेस्ट है, और बाहर खड़ी मृनु उनकी बातें सुनती है और मजे ले रही है सवी ताई की बातों का, जहां शशांक अब सवी की रजामंदी का इंतजार कर रहा है। और तभी मिलिंद भी आकर मृनु को पकड़ता है चुपके चुपके बातें सुनने के लिए, और लेकर जाता है वहां से। और अब सवी आगे बातें करें उससे पहले आपका एक बात जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मैं जानता हूँ सर जी, लता मौसी ने मुझे सब बता दिया। रियली?
तो फिर आप यहाँ क्यों आए? क्यों? क्या मतलब होता? आप ही बताइए, मैं यहाँ क्यों नहीं आता? आर यू श्योर आपको पूरी बात पता है? हाँ सभी जी, मैं जानता हूँ कि आप माँ नहीं बन सकती, तो क्या? तो क्या? पर सभी को ये थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई परिवार का सुख के बगैर रह सकता है, कैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। पर शशांक, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपका सच पता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अजीब सा है मेरे लिए, क्योंकि अब तक जितने भी लड़कों से मिली हूँ, अब ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन परिवार बढ़ाने का सपना हर किसी का होता है और मैं वो सुख किसी को नहीं दे पाऊंगी। लेकिन आज पहली बार किसी ने ये कहा है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शशांक की ये बात सभी को कुछ ज्यादा ही हटके लगती है। मैं भी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है, परिवार मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं वो खुशी दे नहीं पाऊंगी। सॉरी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इट्स ओके सभी जी, मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। और अब बातें थोड़ी और आगे बढ़ती है। मुझे परिवार चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, और उसका मतलब ये तो नहीं कि वो बच्चे मेरे हों। इस दुनिया में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हम अपने साथ साथ उनकी अधूरी जिंदगी भी तो पूरी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये है कुकी और ये है ओरियो। ये दोनों मेरे बच्चों जैसे हैं। अब इन्हें जन्म तो मैंने नहीं दिया, मगर प्यार में इन्हें अपने बच्चों जैसा ही करता हूं। वैसे ही इस घर में एक और मेहमान भी आ सकता है ना, आखिर परिवार तो बच्चों से ही बनता है, मगर ये जरूरी तो नहीं कि वो बच्चे अपने हों। और ये सारी बातें सुनकर अब सभी को थोड़ा अजीब भी लगता है। ऐसे कैसे कोई इतनी आसानी से ऐसे मामलों में हाँ भर सकता है। और अब शशांक को भूख लगी है तो जाने के लिए बोलता है, क्योंकि घर में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चले। और जहां शशांक चले जाता है, सभी सोच में पड़ी है कि वो आखिर अब क्या बहाना दे अपनी आई को शादी नहीं करने के लिए। सभी अब बुरी तरह फंस गई। आई को क्या बोले अब वो। देखते रहिए आगे क्या होता है शशांक और सभी का रिश्ता, या कुछ और ही हो जाएगा यहाँ। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में हम आपको क्या दिखाते हैं।